फाइनली भारत और आयरलैंड के बीच में पहला टी20 मुकाबला बिल्कुल अपने शुरुआत के समय पहुंच गया है और इस मुकाबले के प्लेइंग 11 को लेकर अभी भी बहस जारी है कि आखिर किन किन खिलाड़ियों का डेब्यू इस मुकाबले में होने जा रहा है और क्या गौतम गंभीर बड़ा कॉल लेंगे या फिर वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे या फिर ब्रॉडकास्टर्स के पोस्टर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के नए रोको यानी कि जो रोहित शर्मा विराट कोहली की हाइप है और जो तमाम चीज़ें उन्होंने अचीवमेंट जो उनकी रही है, क्या इसी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को? क्या इन दोनों खिलाड़ियों से ही ओपनिंग कराया जाएगा? उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अंकित हैं। और अंकित, क्या लग रहा है कि पहले मुकाबले में हमें नया ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल, जिस तरह से आयरलैंड की टीम है उनको देखते हुए आपके पास अच्छा मौका है कि आप वैभव सूर्यवंशी को ट्राई करें अभिषेक शर्मा के साथ। और दोनों ही पावरफुल बल्लेबाज हैं और अगर पावर प्ले में ये दोनों चल गए तो टीम इंडिया एक इतिहास भी रच सकती है, अपने आप में रिकॉर्ड बना सकती है। आयरलैंड के पास देखा जाए तो वो बड़े नाम नहीं है, बैटिंग भी कमजोर है और गेंदबाजी भी उस स्तर की नहीं है जो टीम इंडिया को बिल्कुल ही कोलैप्स कर दे। आपके पास इंग्लैंड सीरीज से पहले एक बेहतर मौका है कि आप अपने नए खिलाड़ियों को ट्राई करें। बिल्कुल, आपने बोला कि इतिहास बन सकता है। आपको पता है कि टी20 में सबसे ज़्यादा टोटल किस टीम ने बनाए? नेपाल की टीम ने बनाया है। देखिए, नेपाल जो है वो हमेशा अच्छा क्रिकेट खेलती है। आपके पास मौका है कि आप उस रिकॉर्ड को तोड़े, 300 से ऊपर का जो स्कोर है वो टी20 में पार करें। टीम ने अफ्रीका के खिलाफ 300 से भी ज्यादा रन बनाए। नहीं, अफ्रीका के खिलाफ 300 से ज्यादा बनाए लेकिन उतने ज्यादा नहीं बनाए। नेपाल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा अफ्रीका ने। बिल्कुल, नेपाल ने एशियन गेम्स में बना दिया था, तो एशियन गेम्स थोड़ा सा अलग मामला हो गया। तो यहाँ पर इतिहास बनाने के लिए भारत के पास मौका है। सामने आयरलैंड की टीम और हमारी जो बैटिंग अगर आप देखें, वैभव सूर्यवंशी के साथ अगर स्टार्ट होता है, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी पावर प्ले या फिर पावर प्ले के बाद तक रह जाते हैं तो वाकई में वो रिकॉर्ड बनने की आप दहलीज पर रहोगे। लेकिन जो डेब्यू करने की बात कर रहे हैं कि सूर्यवंशी के अलावा किसी और खिलाड़ी की भी डेब्यू हो सकती है इस मुकाबले में। देखिए, सूर्यांश को भी मौका देना चाहिए। सेडगे ने जिस तरीके से इंडिया ए में बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों की है, आपको निचले क्रम पे भी एक मजबूत बल्लेबाज चाहिए और जो तेज गेंदबाजी कर सके। हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी दोनों ही इस सीरीज में नहीं है। आपको डेब्यू करने के लिए इससे अच्छा सीरीज भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको आने वाले समय में जरूरत है इन खिलाड़ियों की। अगर आपने अभी तैयार नहीं किया, फिर इंग्लैंड की सीरीज में अगर कोई बड़ी इंजरी हो जाती है अचानक, आप इंग्लैंड के खिलाफ तो ट्राई नहीं करोगे ना किसी खिलाड़ी को। आप आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच है, ट्राई करो। आप इतना तो श्योरिटी रखते हो ना, आपको अपनी खिलाड़ियों पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आयरलैंड से आप सीरीज नहीं हारोगे। आपके पास अच्छा मौका है, आप ट्राई करो और अपने खिलाड़ियों को कहते हैं ना, प्रेशर में डालो, दबाव में डालो कि भाई ये टीमें हैं, आप इस टीम से जीत के दिखाओ। बिल्कुल, अगर आप देखें इससे पहले आपने जितने भी दौरे किए होंगे, यहाँ तक कि जब दीपक हुड्डा को लोग बोल रहे थे कि विराट कोहली से बड़े खिलाड़ी बन गए हैं, तब भी उन्होंने शायद उनको मौका आईपीएल के बाद आयरलैंड वाली सीरीज में ही मिला था। उसके बाद फिर वो इंग्लैंड वो भी गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा किया था। तो ऐसे खिलाड़ियों को अगर आप देखें, आयरलैंड और फिर इसके बाद इंग्लैंड या फिर कहीं भी मौका मिलता है, इसी लगभग यही पैटर्न रहता है और यही पैटर्न यहाँ पर सूर्यवंशी के साथ भी होगा। सूर्यांश को आपने सही बोला कि उनको मौका इस लिहाज से देना चाहिए क्योंकि आपके हार्दिक पांड्या अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इंजर्ड और पता नहीं कब वापसी करेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी की भी चोट जो है वो ऐसा लग रहा है कि अगली सीरीज जो इंग्लैंड वाली है वहाँ पर भी वो नहीं ही रहेंगे, उसके बाद भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे में आपको एक ऑलराउंडर ढूंढना पड़ेगा जो आपको कम से कम ओडीआई फॉर्मेट हो या फिर टी20 में आपके साथ रहे मुकाबला खेले। नो डाउट शिवम दुबे आपके पास है, लेकिन शिवम दुबे की जो गेंदबाजी है ओडीआई की लेवल की नहीं है। यहाँ पर क्या टी20 फॉर्मेट जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्यांश की गेंदबाजी थोड़ा बेहतर नजर आती है शिवम दुबे से। बिल्कुल, शिवम दुबे उस तरीके से देखिए विकेट जरूर मिल जाती है लेकिन शिवम दुबे से उनकी ना फ्रेंचाइजी इतनी गेंदबाजी कराती है। गंभीर के एरा में देखिए काफी ज्यादा गेंदबाजी इन्होंने की है और अहम टाइम पे विकेट भी निकाली है। लेकिन शिवम दुबे उतने जो कहते हैं ना कि गेंदबाजी में स्पीड लेके नहीं आते। अगर वेरिएशन वाली पिच है, स्लो पिच है, आप अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चक्कर में विकेट जरूर शिवम दुबे को दे देते हैं। लेकिन सूर्यांश की बात करें, स्पीड है, यॉर्कर वाली क्षमता है और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया ए में गेंदबाजी की है उस लिहाज से वो शिवम दुबे से बॉलिंग में तो आगे है। शिवम दुबे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो तभी मिलेगा ना जब आप डेब्यू कराओगे। अगर सूर्यांश को मौका ही नहीं दोगे, सीरीज में बेंच सिटिंग कराओगे, तो फिर उनको मौका कैसे मिलेगा। और हार्दिक पांड्या जो है वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि मैं ओडीआई नहीं खेलूंगा, मुझे इंजरी हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि कोई ऐसा रिप्लेसमेंट ही नहीं है जो मुझे रिप्लेस कर पाए। तो वही है ना कि भाई देखिए, कहीं ना कहीं जो हल्की सी जो एरोगेंस वाली बात है कि आपको लगता है यार
इंजरी अचानक से हो जाएगी, आप नहीं खेलेंगे, आपको कोई रिप्लेस करने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें जल्दी बदलने वाली हैं, क्योंकि सामने नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी पिछले कुछ समय से अगर देखें तो हार्दिक से बेहतर हुई है। इस आईपीएल में तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी। यहाँ पर भी अगर आप देखें, अगर फिट नहीं है लेकिन जब भी कमबैक करेंगे, मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं खतरा जरूर हार्दिक के लिए बनने वाले हैं। लेकिन गेंदबाजी या फिर टीम की ओवरऑल अगर बात कर ली जाए, मुझे नहीं लग रहा है कि आयरलैंड के खिलाफ हमें इतना डर कर रहना जरूरी है कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ बैटिंग लगा दें कि नहीं तिलक भी चाहिए, ईशान भी चाहिए, संजू भी चाहिए। आप जितना यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, आप उन खिलाड़ियों के साथ जाइए। इंग्लैंड की सीरीज में आप ट्राई मत करिए, वहां पर उस सीरीज को आप जीतने के लिहाज से देखिए, क्योंकि वहां पर आप जाएंगे और अगर मान लीजिए हल्का फुल्का गड़बड़ी होती है, आप मुकाबला हार जाते हैं, तो लोग कहेंगे देखिए ये सब आईपीएल वाले शेर हैं, यहाँ आकर ढेर हो रहा है, ये सब लोग बोलना शुरू कर और देंगे। इंग्लैंड के खिलाफ देखिए आपको कड़ी चुनौती मिलेगी। वहां पे आपके लिए पूरी उनकी प्रॉपर टीम है। जॉस बटलर से लेके जैकोब बैथल आपको दिखेंगे, फिल सॉल्ट दिखेंगे, जॉर्डन कॉक्स है, तो टीम वहां मजबूत है। गेंदबाजी भी बिल्कुल उनके बारे में। जेम्स कॉल्स भी अपने आप में जिस तरीके से 100 गया है, ऐसे T20 में उन्होंने देखिए सनराइजर ईस्टर्न केप के लिए भी खेला था। तो टीम काफी वहां पे मजबूत है और उस लिहाज से जो होम ग्राउंड का एडवांटेज है वो भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिलेगा। आपके पास एक ही मौका है कि आप अपने बल्लेबाजों को पहले मोमेंटम देके जाइए। जिन खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं उनको ये विश्वास हो कि हम इस टीम के खिलाफ जीत के गए, आयरलैंड के खिलाफ हम जीत के गए, हम ही इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलेंगे। ये ना हो कि आपने यहाँ मौका नहीं दिए, फिर आप डायरेक्ट कह रहे हो कि ये फ्लॉप हो गए, चलो अब आपकी नंबर। तो इंग्लैंड वैसी टीम नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा चांसेस देंगे। वो उनके पास भी T20 वाली टीम सॉलिड है। भले ही वो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट उस लिहाज से सही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन T20 में आपको भी पता है कि सेमीफाइनल जो हमारा हुआ था, जैकब बैथल अकेले लड़ते रहे थे और 240 या 220 से ऊपर का स्कोर था, वहां तक वो लड़े थे। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम के पास वो दमखम है। बिल्कुल 240 से ज्यादा का था। लेकिन अगर आप देखें, एक और चीज जो मुझे लग रहा है कि ये जहन में सवाल होगा लोगों के, जब अय्यर के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी, पहली बार कप्तान कर रहे हैं और आप उस खिलाड़ी के मतलब कि एक तरीके से अगर आप उस खिलाड़ी की जगह आप आए हुए हो जो वर्ल्ड कप जीत चुका है, यानी कि सूर्या की जगह, और उन्होंने कप्तान बनने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि देखिए मैं किसी के शैडो में नहीं रहूँगा, मेरा अपना खुद का स्टाइल होगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो प्लेइंग 11 बनेगी वो अय्यर की प्लेइंग 11 होगी या गंभीर की प्लेइंग 11 होगी? देखिए अचानक आते ही श्रेयस अय्यर इतने ज़्यादा तो पावरफुल हो नहीं जाएंगे कि वो खुद की प्लेइंग 11 उतार देंगे। कोच गौतम गंभीर का जो कहते हैं ना कि पूरा उसमें राय रहेगी, और एक होता है ना श्रेयस अय्यर भी अपनी कहते हैं कि प्लानिंग रखेंगे। कप्तान से पूछा जाता है, लेकिन कोच का भी जो पिछले टीमों पिछले प्लेयर को लेके चला आ रहा है, डिपेंड करता है कोच कैसा है। गंभीर जैसा अगर कोच रहेगा तो पता नहीं को एज ए ऑडियंस अगर आप देखेंगे तो आपको लगे यार इनके आगे तो शायद ही कप्तान की बहुत ज्यादा चलती हो। लेकिन कोच गौतम गंभीर के भी मास्टरमाइंड का कहते हैं कि दाग देनी पड़ेगी। वो किसी कप्तान को हावी नहीं होने दे रहे। उन्होंने देखा कि रोहित विराट का ज्यादा जिक्र हो रहा है, उनको भी साइडलाइन कर दिया। सूर्य कुमार यादव एज ए कप्तान बनके उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान सीधे कप्तान टीम से ही गायब हो गए। तो दबदबा जो है वो कोच का ही है। यानी कि अगर आप देखें अय्यर ने तो फिर तो पंगा ले लिया इनसे। अगर अय्यर ने बयान कप्तान बनने के बाद दिया कि देखिए अपन के स्टाइल है, हम किसी के शैडो में नहीं रहेंगे, यानी कि सीधे उन्होंने चुनौती गंभीर को दे दी। तो श्रेयस अय्यर के पास भी काफी ज्यादा प्रेशर होगा। उनको देखिए एक ही सीरीज मिली है जो हल्की है। और खबर भी आ गई ना, ये खबर भी आ गई ना कि इनको कप्तान बनाया गया सिर्फ एशियन गेम्स के लिए, एशियन गेम्स तक। अब ये खबर कहाँ से आई, क्या ये किसी ने पीआर करवाया, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये भी खबर सामने आ गई कि एशियन गेम्स तक अय्यर कप्तान बने, उसके बाद T20 में कप्तानी के लिए मामला फिर पलट सकता है। देखिए श्रेयस अय्यर की तारीफ लोगों ने कर दी कि पंजाब किंग्स के लिए अच्छी कप्तानी की। अच्छी कप्तानी क्या है? अच्छी कप्तानी होती तो टीम को प्लेऑफ में ले जाते हैं ना। बिल्कुल उस लिहाज से अच्छी नहीं है। और सबसे मजबूत है 5 T20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ है। 2 भले ही आप जीत जाओ, अगर 5 में से आप 3 हार गए ना तो वो पीछे पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि नहीं, सिर्फ वही नहीं, अगर आप देखेंगे ये 2 मुकाबले और वो 5 में आपकी कप्तानी प्लस आपका प्रदर्शन, बिल्कुल उन्हें सूर्या वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, ठीक उनका प्रदर्शन जो भी रहा है, लोग कहीं ना कहीं ये वो समय है कि आपके हर एक प्रदर्शन को जज किया जाएगा, जैसा सूर्यवंशी के साथ हो रहा है। इंडिया ए वाले मुकाबले में अगर आप देखेंगे 44 बनाते हैं, 38 बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बार बार ये बात कही जा रही थी यार ये चल नहीं रहे। लेकिन जब उन्होंने 94 रन की पारी खेली तब लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है अब अपने अवतार में आ गए। तो आपके लिए अब ऐसे रास्ते पर है अय्यर भी और सूर्यवंशी भी कि हर एक पारी पर जज किया जाएगा, तुलना आपकी की जाए कि भाई उस आपकी वजह से उसको बाहर किया गया है। तो ये मुझे लग रहा है गंभीर के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, ये असली चुनौती तो अय्यर के लिए रहेगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाए इस सीरीज में बहुत सारे ना नए चेहरे आपको दिखेंगे। डेब्यू होगा, नया कप्तान, नए ओपनर, और देखिए गेंदबाजी में भी प्रिंस यादव को अगर मौका मिलता है तो उनके लिए भी बाहर की सीरीज नए तौर पे देखा जाएगा। गेंदबाजों में भी अर्शदीप सिंह एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का जो कहते हैं ना कि लय टीम इंडिया
के लिए वो नहीं दिखता। लास्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, लेकिन जब भी वो T20 गेम खेलते हैं वो महंगे साबित ही होते हैं। तो बिल्कुल। श्रेयस अय्यर के पास भी बहुत ज्यादा दबाव होगा। कोच गौतम गंभीर एक तरीके से सही समय पर श्रेयस अय्यर को लाए हैं। अगर श्रेयस अय्यर ने 5 मैचों में सीरीज जिता दी, बल्लेबाजी कर ली, वो आगे के लिए सक्सेसफुल होंगे। अगर जहां पे चीजें गड़बड़ हुई, सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। तो यही सवाल है सभी का, और हम भी पूछना चाहेंगे आपसे भी कि क्या लगता है कि अगर मान लीजिए सूर्यवंशी को खिला ही लिया जाए तो संजू अभिषेक किसे बाहर किया जाए? ये कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे बड़ा लोगों के जहन का सवाल है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है इस सीरीज़ में कौन सा खिलाड़ी उभर कर सामने आने वाला, उसके बारे में भी राय दें। स्पोर्ट्स पैच इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।